नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में बदले इंटर एग्जाम की तारीख, अब 24 फरवरी को होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 23 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब इसे 24 फरवरी 2026 कर दिया गया है। इस संबंध में जैक ने आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। जैक की ओर से जारी सूचना के अनुसार 23 फरवरी को राज्य में नगर निकाय चुनाव निर्धारित है। चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और परीक्षा संचालन में संभावित बाधाओं को देखते हुए इंटर परीक्षा की तिथि बदली गई है। परिषद ने विद्यार्थियों से नई तिथि के अनुसार तैयारी करने का आग्रह किया है। जैक ने कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि भी संशोधित की है। अब यह परीक्षा 2 मार्च को आयोजित की जाएगी। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र 20 फरवरी से जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 5 से 15 मार्च के बीच ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। कक्षा 9वीं की परीक्षा 6 और 7 मार्च को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। कक्षा 9वीं के प्रवेश पत्र 24 फरवरी से जैक की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। परिषद ने विद्यालयों को समय पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी और OMR शीट पर ली जाएगी। सरायकेला में पिकअप वैन और ऑटो में टक्कर, एक घायल। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर दुगनी पुलिस लाइन के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ऑटो पलट गया। घटना में ऑटो चालक मुकेश दास 35 वर्षीय गंभीर घायल हो गया है। वहीं ऑटो को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से ऑटो चालक को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना आज बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मुकेश दास अपना ऑटो लेकर सरायकेला की ओर आ रहा था। इसी दौरान दुगनी पुलिस लाइन के पास पीछे से आ रहे एक पिकअप ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो सड़क पर पलट गया और चालक उसमें फंस गया। घटना के वक्त ऑटो में कोई सवारी नहीं रहने से बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई है। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी। दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव, झिकपानी और टोंटो प्रखंड में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए और ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापोस्ट पंचायत के बड़ा बेलम गांव में घुस गया। हाथी ने भानुमती चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा है, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ाबंधा गांव के बाईपी टोला की ओर चला गया। बाईपी टोला पहुंचकर हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बसंती तिरिया के घर से करीब 3 क्विंटल धान खाया और घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त मोरा केराई और दमयंती केराई के घरों से भी 4 से 5 क्विंटल धान और चावल नष्ट हो गया है। हालांकि ग्रामीणों ने हाथी के आने की सूचना समय रहते दे दी थी, जिससे प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार हाथियों का झुंड नियमित रूप से रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस समस्या पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। GMM अंजलि सोरेन को भेजेगी राज्यसभा, कांग्रेस ने भी ठोका एक सीट पर दावा। झारखंड में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होने वाले हैं, लेकिन निकाय चुनाव के बीच अब राज्यसभा की खाली होने वाली 2 सीटों की भी चर्चा चल रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद GMM की राज्यसभा की एक सीट खाली है। वहीं भाजपा की तरफ से दीपक प्रकाश का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। कुल 2 सीटें झारखंड की तरफ से राज्यसभा में खाली होने वाली हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों की तलाश जारी है। इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर उनका दावा है। सत्ताधारी झामुमो और कांग्रेस के साथ साथ मुख्य विपक्षी भाजपा भी इन सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बजट सत्र के बाद सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि GMM शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। जमशेदपुर में बनेगा जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर। 26 फरवरी को राष्ट्रपति करेंगी भूमि पूजन। 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ से होगा निर्माण।
शिक्षा, सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय ओडिया समाज अब नई पहल करने जा रहा है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के पास 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ की लागत से श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर का भूमि पूजन 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। मंदिर का भूमि पूजन समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति सेना के विमान से रांची पहुंचेंगी। रांची से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से ही 11 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। पूजा के दौरान राष्ट्रपति 2 घंटे यहां रहेंगी। ओडिशा श्री जगन्नाथपुरी के पुरोहित अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। उनका सहयोग बोकारो से आए पुजारी और स्थानीय पुजारी गोपीनाथ करेंगे। बनने जा रहा श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शोध का प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ देश विदेश के शोधकर्ता भगवान जगन्नाथ पर आधारित अध्ययन कर पाएंगे। परिसर में भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। झारखंड में धूप निकलते ही महसूस होने लगी गर्मी। न्यूनतम पारा ने सर्दी की विदाई रोकी। झारखंड में दिन के वक्त करीब करीब सर्दी ने विदाई ले ली है। धूप निकलते ही गर्मी महसूस होने लगती है। पिछले कुछ दिनों से दिन के वक्त चल रही बर्फीली हवा का मिजाज भी बदल चुका है, लिहाजा अधिकतम पारा एक बार फिर चढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यूनतम पारा की वजह से सर्दी की विदाई नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। दिन में गर्मी तो शाम होते ही ठंड महसूस होने लगती है। मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम के मिजाज में कोई खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री तापमान तक का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी तक उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के सभी प्रमंडलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ दिनों में सुबह के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। पलामू, लोहरदगा और लातेहार में सुबह और शाम सनसनी हवा ठंड से परेशान कर सकती है। हालांकि यहाँ भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री के आसपास रहेगा। झारखंड में 41 शराब दुकानें होंगी सरेंडर। 1302 ने भरी लाइसेंस फीस। झारखंड में संचालित कुल 1343 दुकानों में से 1302 के लिए दुकान संचालकों ने लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है। सिर्फ 41 ऐसी दुकानें हैं जिनके संचालन में दुकानदारों ने रुचि नहीं दिखाई है और उनके लिए लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया है। यानी एक तरह से दुकानें आगामी वित्तीय साल 2026-27 में 1 अप्रैल से सरेंडर मानी जाएंगी। इन 41 दुकानों के निबंधन के लिए फिर से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। उनका आवंटन नहीं होने पर झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उन दुकानों का संचालन स्वयं करेगा। लाइसेंस शुल्क जमा करने वाले दुकानदारों को 7 मार्च तक 12.5% मार्जिन मनी जमा करने का निर्देश दिया गया है। 7 मार्च तक मार्जिन मनी जमा नहीं करने वालों की दुकानें भी लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद सरेंडर हो जाएंगी। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम बजाना व खड़ा रहना अनिवार्य, आदेश जारी। अब आधिकारिक सार्वजनिक समारोह में 6 छंदों वाले वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। भारत सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम गाना बजाने के दौरान सभी लोगों का खड़ा रहना अनिवार्य होगा। वहीं अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों गाए जाने हो तो क्रम में पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। नए नियमों के तहत ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति व राज्यपाल के आगमन व प्रस्थान से जुड़े कार्यक्रमों और पद्म पुरस्कार जैसे प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने उन कार्यक्रमों की एक सूची भी जारी की है जहां इसका गायन आवश्यक होगा। रांची नगर निगम की री-लॉटरी के विरोध में वेंडर मार्केट बंद, दुकानदारों का प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से री-लॉटरी निकाले जाने के विरोध में बुधवार को दुकानें बंद हैं। हालांकि निगम की री-लॉटरी पर वेंडर मार्केट के दुकानदार ही दोफाड़ हो गए हैं। वेंडर मार्केट के कुछ दुकानदार निगम की री-लॉटरी का विरोध कर रहे हैं तो कुछ दुकानदार इसका समर्थन कर रहे हैं। जिन दुकानदारों को साल 2019 में वेंडर मार्केट के पीछे वाले हिस्से में दुकानें आवंटित की गई थी, वे निगम की री-लॉटरी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। री-लॉटरी का विरोध करने वाले दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की ओर से साल 2019 में 3 साल के दुकानें आवंटित की गई थी। 3 साल बाद उसे रिन्यू किया जाना है, लेकिन नगर निगम आवंटित दुकानों के रिन्यू करने के बजाय री-लॉटरी निकाल रहा है। निगम की ओर से ऐसा किया जाना वेंडर मार्केट के दुकानदारों के साथ अन्याय है। दखल दिहानी के खिलाफ फूटा गुस्सा, जयप्रकाश नगर के लोगों ने रातों रोड किया जाम।
राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पीछे स्थित जयप्रकाश नगर में दखल दिहाने की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने रातू रोड कब्रिस्तान के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सड़क जाम होने से रातू रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2020 में लगभग 48 डिसमिल जमीन की विधिवत खरीदारी की गई थी। जमीन आदिवासी रैयत से ली गई थी और इसके एवज में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था। लोगों का दावा है कि जमीन की खरीद बिक्री आपसी सहमति से हुई थी और वे पिछले कई सालों से वहां मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन जमीन के मूल मालिक की ओर से बाद में केस दर्ज कराया गया है और कोर्ट से दखल दिहाने का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। 3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई थी महिला। आंध्र प्रदेश से किया गया सकुशल बरामद। पुलिस ने 3 बच्चों की मां को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बरामद कर लिया है, जो 1 महीने पहले ओडिशा के एक युवक से फेसबुक पर प्यार करने के बाद घर से भाग गई थी। यह मामला जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का है। दरअसल दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का यह मामला पूरी तरह से फिल्मी है। यहाँ की रहने वाली 30 साल की सुमा देवी पिछले महीने की 12 तारीख को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। वह अपने पीछे अपने 3 छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति निरंजन मंडल को छोड़कर चली गई थी। पति निरंजन ने सरैयाहाट थाना में आवेदन देकर पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई थी। धनबाद के लिए आतंक बना प्रिंस खान, दुबई छोड़ पाकिस्तान में छिपा। धनबाद के लिए आतंक का पर्याय बन चुका गैंगस्टर प्रिंस खान अब दुबई में नहीं रह रहा है। उसने दुबई को छोड़कर पाकिस्तान में शरण ले ली है। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली है। पता चला कि वह अब पाकिस्तान में रह रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दुबई की पुलिस से संपर्क किया था ताकि प्रिंस खान को गिरफ्तार किया जा सके। दुबई में भारतीय एजेंसियों की पहुंच और दबाव की वजह से उसने वहां से खुद को पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया है। बताया जाता है कि दुबई में उसके साथ रहने वाले लोग भी गायब हो गए हैं। दरअसल प्रिंस खान देश से बाहर रहकर धनबाद समेत राज्य के दूसरे जिलों के व्यवसायियों, बिल्डरों से रंगदारी वसूलने का काम करता है। साले ने बहनोई से बचने के लिए रची साजिश, खुद के किडनैपिंग की उड़ाई अफवाह। पुलिस ने 6 घंटे में किया खुलासा, घर से सकुशल बरामद। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने बहनोई से पैसों के लेन देन से बचने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और अपहरित व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि यह मामला डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी प्रकाश मेहता से जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी काजल देवी ने डोमचांच थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति प्रकाश मेहता 7 फरवरी की रात से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे प्रकाश मेहता ने अपने मोबाइल फोन से पत्नी को फोन किया। उन्होंने बताया कि उनका अपहरण हो गया है और उन्हें गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के लच्छीबागी निवासी जयनारायण मेहता के घर में कैद रखा गया है। प्रकाश मेहता ने अपनी पत्नी से जयनारायण मेहता को 15 लाख रुपए देने पर ही रिहाई की बात कही थी। एसएससी, एमटीएस और हवलदार परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द। रांची के 3 केंद्रों पर अभ्यर्थियों का हंगामा। रांची के 3 परीक्षा केंद्रों में आयोजित एसएससी, एमटीएस और हवलदार परीक्षा को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। अचानक परीक्षा रद्द करने के कारण अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। इसको लेकर आइडियल इंटरनेशनल स्कूल सहित अन्य 2 परीक्षा सेंटरों में अभ्यर्थी हंगामा देखने को मिला। बता दें कि एमटीएस और हवलदार परीक्षा के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं। ऐसे में अचानक परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। दूर दराज से लंबी यात्रा कर लौटे अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार तकनीकी कारणों का हवाला देकर परीक्षा रद्द करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जेईई मेन 2026 रिजल्ट 12 फरवरी तक जारी होगा। सेशन 1 रिजल्ट, फाइनल आंसर की भी आएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 के परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एजेंसी के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सेशन 1 का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक जारी किया जा सकता है। एनटीए की ओर से पहले फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeimen.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाकर देख पाएंगे। पाकुड़ में चाची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। 1.5 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, मुंबई से लौटने पर पकड़ा गया।
पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चाची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने 1.5 महीने के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी रहजुल शेख उर्फ मोताबेर शेख को पाकुड़ बाजार से दबोचा गया। घटना साल 2025 में शहबाजपुर गांव की है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर कांड संख्या 264/25 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था और शुरुआती छापेमारी में हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी ही चाची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। महिला के शोर मचाने पर वह मौके से भाग निकला। बाद में पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी मुंबई भाग चुका है। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही और संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही थी। वित्त मंत्री मांग रहे हिसाब, जवाब नहीं दे रहे अधिकारी। बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के खजाने से कथित रूप से 10,000 करोड़ रुपए गायब होने के मामले में सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा इस राशि का हिसाब मांगने पर भी कोई विभाग जवाब देने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री द्वारा अधिकारियों को इस मामले में बैठक बुलाने के निर्देश दिए जाते हैं, पर अधिकारी न तो बैठक करते हैं और न ही मंत्री को जवाब देते हैं। मरांडी ने कहा कि सरकारी खजाने से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वह पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड के शराब घोटाले में भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जांच के नाम पर फाइलों को ही सरकार बंधक बना ले रही है। बुधिया परिवार पर वन विभाग का शिकंजा, 21 दिन में जमीन खाली करने का आदेश। रांची में अधिसूचित वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कांके क्षेत्र में रांची वन प्रमंडल की अधिसूचित भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में बुधिया परिवार को बड़ा झटका लगा है। समाहर्ता सह वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची की अदालत ने 36 डिसमिल अतिक्रमित वन भूमि को 21 दिनों के भीतर खाली करने का स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का मामला ग्राम रुदिया के प्लॉट संख्या 441 से जुड़ा है, जहां शेड निर्माण और पक्के कॉलम खड़े किए जाने की शिकायत वन विभाग को मिली थी। वन विभाग ने भारतीय वन विहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 66A के तहत वाद दायर करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि भूमि उनके पुश्तैनी कब्जे में है और सीमांकन स्पष्ट नहीं है। हालांकि संयुक्त सीमांकन और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। प्रमंडलीय अमीन और अंचलीय अमीन द्वारा की गई संयुक्त मापी में यह पुष्टि हुई कि बुधिया परिवार द्वारा निर्माण कार्य अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के भीतर किया गया है। सारंडा के तिरिल पोसी गांव के जंगल में विस्फोट, आईईडी ब्लास्ट में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। फूल लेने जंगल गए थे 1 दर्जन ग्रामीण। मंगलवार की शाम सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिल पोसी गांव के पास जंगल में हुई। घायलों की पहचान तिरिल पोसी गांव निवासी जयसिंह चेरोवा 35 वर्षीय और सलाई चेरोवा के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह तिरिल पोसी गांव के करीब 1 दर्जन ग्रामीण जंगल में सब्जी बनाने में उपयोग होने वाले फूल लाने गए थे। शाम करीब 4 बजे लौटने के दौरान जंगल में पहले से बिछाए गए आईईडी पर पैर पड़ते ही जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट में जयसिंह और उसके साथ चल रहे सलाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जराईकेला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान मौके के लिए रवाना हो गए। रांची में बदमाशों का 5 घंटे खूनी तांडव, किन्नर को गाड़ी से रौंदा, छात्र को अगवा कर पीटा। रांची में एसयूवी सवार 2 अपराधी ने सोमवार रात 2:30 बजे से मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे तक 5 घंटे जमकर उत्पात मचाया है। कचहरी चौक पर विवाद के बाद पहले एक किन्नर को रौंदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, फिर राय यूनिवर्सिटी के एक छात्र को अगवा कर पीटा है। कुछ देर अर्धनग्न अवस्था में गाड़ी से फेंक दिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि सोमवार रात 2:30 बजे नागा बाबा खटाल के पास एक युवक की हत्या और किन्नर के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। इसके आधे घंटे बाद 3 बजे पुलिस ने एसयूवी का पीछा किया। कचहरी चौक, कांके रिंग रोड, तिलता चौक से लेकर मांडर और नगरी तक एसयूवी को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। चानों में पुलिस ने अपराधियों के वाहन पर फायरिंग भी की है। इसमें इश्तियाक अंसारी नामक अपराधी घायल हो गया। इसके बाद इश्तियाक और उसके साथ गुफरान को गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले पुलिस ने सड़क पर पड़े छात्र बंटी कुशवाहा व किन्नर को सदर अस्पताल भेज दिया। एनएचएम में 298 संविदा पदों की बहाली पर लगी रोक, सीएमओ ने जांच का दिया आदेश। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के तहत 298 संविदा पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर सीएमओ ने रोक लगा दी है। बताते चले कि 20 जून 2025 को एनएचएम पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद परीक्षा ली गई, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस पर आरोप लगाया गया, यह कहते हुए कि परीक्षा फेयर
नहीं हुआ है। बताते चले कि एनएचएम द्वारा 39 पद वरीय अस्पताल प्रबंधक के लिए, 201 पद अस्पताल प्रबंधक के लिए, 29 पद वित्तीय प्रबंधक के लिए और आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 29 पदों का आवेदन मांगे गए थे। इन सभी पदों का अनुबंध आधारित नियुक्ति की जानी थी। वहीं इन सभी पदों के लिए 41,000 से 60,000 रुपए तक मासिक मानदेय निर्धारित किया गया था। झारखंड में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं पर रोक, हेल्पिंग कॉर्प्स प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से लगाई गुहार। हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मिला है। बताते चलें कि झारखंड बढ़ते भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं से संबंधित मामले को लेकर उनके द्वारा महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार इस ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 मांगे शामिल हैं, जिसमें पहला राज्य में ट्रैफिक जांच के दौरान दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान अचानक वाहन रोकने से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे कई बार लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बताते चले कि इस मांग में उन्होंने सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जाँच व्यवस्था, बैरिकेडिंग व सीसीटीवी कैमरा की समुचित व्यवस्था करने का पुलिस द्वारा अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने से बचने की बात रखी है। संगठन की दूसरी मांग है औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण और भूमि अतिक्रमण पर रोक लगाने को लेकर था। उनकी तीसरी मांग कोडरमा जिला के तिलैया थाना कांड की उच्च स्तरीय जांच कराने को लेकर था। वहीं संगठन ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल महोदय जनहित से जुड़े इन सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। झारखंड में मुर्दों और वैसे लोग भी सामाजिक सहायता पेंशन ले रहे हैं जो इसके हकदार नहीं। झारखंड में मुर्दे और अयोग्य लोग भी सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाले पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। 100 लाभुकों में से 12 लाभुक मरने के बाद भी 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लेते हुए पाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 100 में से 32 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी वे पेंशन का लाभ ले रहे हैं। एनएसए के दायरे में शामिल 12,08,000 लाभुकों में से सिर्फ 5,192 लाभुकों के ऑडिट के दौरान इस जालसाजी की पुष्टि हुई है। इससे 12,08,000 लोगों में से अयोग्य और पेंशन लेने वाले मुर्दों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमिलनाडु सीआईडी का गिरिडीह में छापा, जमुआ से गिरफ्तार हुआ ठगी आरोपी। करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के एक आरोपी को तमिलनाडु सीआईडी की टीम ने गिरिडीह के जमुआ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गुलशन दराद जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज का रहने वाला है। तमिलनाडु सीआईडी की टीम ने मिर्जागंज स्थित उसके आवास पर छापेमारी कर हिरासत में ले लिया है और ट्रांजिट रिमांड पर उसे साथ लेकर कोयम्बटूर रवाना हो गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुलशन दराद और उसके 5 से 6 सहयोगी के खिलाफ कोयम्बटूर में एक बड़े वित्तीय घोटाले का केस दर्ज किया गया था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुलशन कोयम्बटूर में एक टूरिज्म कंपनी चलाता था। जनवरी 2026 में उसके विरुद्ध कोयम्बटूर में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे मिला मां बेटी का शव, दुमका में हड़कंप। दुमका नगर थाना क्षेत्र स्थित वीर कुंवर सिंह चौक के नजदीक सदर आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे बरामदे पर एक महिला के साथ बच्ची के शव मिलने का मामला सामने आया है। दोनों के शव खून से लथपथ स्थिति में मिले हैं। दरअसल आज यानी बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे कुछ लोगों द्वारा शव को देखा गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बच्चे की उम्र लगभग 6 साल बताई जा रही है और महिला की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस आशंका जता रही है कि उनकी हत्या हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ में भीड़ में मौजूद कई लोगों ने बताया कि यह महिला पिछले कुछ दिनों से इधर ही भटक रही थी। कभी कभी इसके साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी रहता था। रांची में 2 साल के बच्चे को बोरे में बंद कर जंगल में फेंक गए चोर, ग्रामीणों की सतर्कता से बची जान। पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बचरा 122 कॉलोनी में मंगलवार सुबह बच्चा चोरी की सनसनीखेज वारदात ने पूरे कोयलांचल को दहला दिया। स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता और साहस से जहां 2 साल के मासूम की जान बच गई है, वहीं यह घटना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गई है। जंगल में खोजबीन के दौरान मासूम को प्लास्टिक के बोरे के भीतर कपड़े से मुंह बंधी और बेहोशी की हालत में बरामद किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे एक महिला ने संदिग्ध व्यक्ति को बच्चे को लेकर जाते देखा था। महिला ने शोर मचाते ही कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत आसपास के इलाकों में जंगलों व तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद पास के जंगल से मासूम को बरामद कर लिया गया है, जिससे उसकी जान बच पाई है। बरामद बच्चा सीता कुमार उम्र 2 साल बताया जा रहा है, जो बुंडू पंचायत के बटुका निवासी टेकलाल महतो एवं सुनीता देवी का पुत्र है और वर्तमान में बचरा 122 कॉलोनी में रह रहा था। बच्चे की हालत देखकर ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों देखने को मिला। हाईकोर्ट ने धनबाद डीएमओ से पूछा, अवैध माइनिंग रोकने के लिए क्या कार्रवाई हुई।
झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला माइनिंग ऑफिसर से पूछा कि धनबाद में अवैध माइनिंग हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन सभी बिंदुओं पर DMO को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रताप की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शपथ पत्र में धनबाद में अवैध माइनिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी धनबाद DC की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया गया है। DMO अवैध माइनिंग को लेकर शपथ पत्र दाखिल करेंगे। बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल के बगल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मेडिकेंट हॉस्पिटल के पास बिचाली गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके की नजाकत को देखते हुए मेडिकेंट हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी टीम ने तत्काल वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की है। साथ ही घटना की जानकारी झारखंड फायर सर्विस को दी गई। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन की भी गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अब RRDA पास करेगा नक्शा, जिला परिषद व मुखिया हस्तक्षेप नहीं कर सकते। झारखंड हाईकोर्ट ने RRDA को नक्शा पास करने के अधिकार को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिला परिषद व मुखिया RRDA के डेवलपमेंट एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब RRDA द्वारा अवैध तरीके से बने भवनों को सील व डिमोलिश करने के मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि RRDA एक टेक्निकल बॉडी है, वह मास्टर प्लान के तहत काम करती है। मास्टर प्लान के तहत ही नक्शा स्वीकृत करती है। RRDA नक्शा पास कर सकता है, वह मास्टर प्लान के तहत रीजनल डेवलपमेंट का काम करती रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि RRDA अपने जिस एक्ट के तहत नक्शा पास करता है वह मान्य नहीं है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।